हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके हिंदी व्याकरण की कक्षा में। बच्चों, आज हम देखेंगे आपका अध्याय संख्या 6, जिसका नाम है आपका शब्द भंडार यानी कि ग्लॉसरी। ठीक है। सो बच्चों, शब्द भंडार आप सभी पढ़ चुके हैं। शब्द भंडार अपने पिछली कक्षाओं में, जिनमें हम पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, है ना। यही तो होती है शब्द भंडार। शब्द भंडार क्या करता है? ये हमारे भाषा को बहुत ज्यादा विविधता प्रदान करता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इनको। तो देखिए बच्चों, भाषा में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों के समुदाय को हम शब्द भंडार कहते हैं। ठीक है, यानी कि हम हमारी भाषा में जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो एक समुदाय के फॉर्म में होते हैं, जिनको हम शब्द भंडार कहते हैं। तो अर्थ के आधार पर बच्चों अगर आप देखोगे तो शब्दों के अलग अलग रूप हमें दिखाई पड़ते हैं। पहला है बच्चों आपका एकार्थी शब्द। ठीक है, पहला क्या है? एकार्थी शब्द। तो एकार्थी क्या होता है बच्चों? तो एकार्थी आपके वे शब्द होते हैं जिसका मुख्य तौर पे एक ही अर्थ होता है। ठीक है, तो एकार्थी शब्द वो शब्द है जिसका मुख्य तौर पे एक ही अर्थ होता है। ठीक है, इसमें आपको व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं देखने को मिलेंगी, जैसे राम, मोहन, गणेश, भूखा, मिठास, बुढ़ापा, घर, पुस्तक इत्यादि। ठीक है, तो ये था आपका एकार्थी शब्द। अब हमारा दूसरा है अनेकार्थी शब्द। तो बच्चों, अनेकार्थी शब्द क्या होता है? अनेकार्थी, इसके नाम से पता चल रहा है अनेक अर्थ वाला। यानी कि अनेकार्थी जो शब्द होते हैं ये हमेशा दो शब्दों के मेल से बनते हैं, अनेक प्लस अर्थी। तो इस प्रकार से आप देखोगे, इस प्रकार से आप देखेंगे शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, यानी कि अनेकार्थी शब्दों में आपके एक से ज्यादा अर्थ निकलते हुए आपको दिखाई देते हैं। जैसे कि जब आप पत्र की बात करोगे तो पत्र का मतलब पत्ता भी होता है, पत्र का मतलब चिट्ठी भी होता है। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे शब्द जो एक से ज्यादा अर्थों को रखते हैं उनको हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे कुछ अनेकार्थी शब्दों का उदाहरण यहाँ पे दिया है। तो अंक, अंक आपका गोद भी होगा, नाटक के अंक भी हैं, संख्या के अंक भी हैं। अक्षर की बात करोगे तो नष्ट ना होने वाला ईश्वर और वर्ण है आपका। अज की बात करोगे तो बकरा, ब्रह्मा, जन्म ना लेने वाला भी है। कनक की बात करोगे तो धतूरा, सोना, गेहूं है। काल, ये मृत्यु और समय भी है। ठीक है, गति, चाल, मोक्ष, दशा, अपेक्षा, देखो आशा, आशा तुलना की तुलना में। ग्रहण, चंद्र, सूर्य ग्रहण, पकड़ना, लेना। इसके अलावा आम की बात करेंगे तो ये एक फल का नाम भी हो सकता है, मामूली, भगवान और फिर परमेश्वर भी हो सकता है। मान का मतलब क्या होता है? आदर, अभिमान, तौल, नाप इत्यादि सब हो सकते हैं। ठीक है, तो बाकी का आप पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब बच्चों तीसरा अब हमारा आता है पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द क्या है? तो देखो, हर भाषा में, यहाँ पे हर भाषा की बात हो रही है, आप किसी भी भाषा को बोलने वाले हो, हर भाषा में बच्चों कुछ हमारे ऐसे शब्द होते हैं जिनके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। ठीक है, यानी कि हमारी कोई भी भाषा हो, ठीक है, हर भाषा के कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके एक से ज्यादा अर्थ हमें निकलते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो बच्चों ऐसे शब्दों को ना हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कि देखिए, आदित्य। तो आदित्य का मतलब प्रभाकर, सूर्य, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, रवि, भानु सब है। ठीक है, अब देखिए ये पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, लेकिन बच्चों भले ही इनका अर्थ एक जैसा होता है लेकिन इनका प्रयोजन अलग अलग होता है। यानी कि जब आप इनका इस्तेमाल करते हो ना, वाक्यों के अनुसार इनका इस्तेमाल करते हो। ठीक है, हर स्थिति में आप अलग अलग पर्यायवाची शब्दों का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, हर स्थिति में क्या करोगे? अलग अलग इस्तेमाल करोगे। जैसे मान लो कि हाथ, हाथ का एक पर्यायवाची कर है, यानी कि हाथ एक शब्द है और इसका एक पर्यायवाची शब्द कर भी है। लेकिन अगर आपका वाक्य है कि आपको चोट लगी है तो आपका वाक्य बनेगा उसके हाथ में चोट लग गई है। आप ये नहीं कहोगे उसके कर में चोट लग गई है, ये नहीं कहोगे, आप कहोगे उसके हाथ में चोट लग गई है। जबकि हाथ और कर तो एक ही है, लेकिन आपने देखा है आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग शब्दों का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, इसीलिए पर्यायवाची शब्दों के इस्तेमाल में भी हमें सावधानी बरतनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे ना कुछ आपके पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं। ठीक है, तो इनमें से आप बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे कि अमृत। अमृत का मतलब बच्चों पीयूष, सुधा, अमी, अमीय, अमी दोनों होता है। ठीक है, आंख, तो नेत्र, नयन, लोचन, दृग, चक्षु, अक्षी। ठीक है, आकाश की बात करोगे तो नभ, व्योम, अंतरिक्ष, गगन, अंबर। अतिथि, तो मेहमान, आगंतुक, पाहुना, अभ्यागत। ठीक है, आग की बात करोगे तो अनल, अग्नि, दहन, पावक, कृषाणु। फिर देखिए आभूषण, तो गहना,
जेवर भूषण अलंकार, ठीक है। इच्छा की बात करोगे तो कामना, मनोरथ, तृष्णा, अभिलाषा। इंद्र की बात करोगे तो देवराज, सुरपति, शक्र, सुरेंद्र, देवेंद्र। बाकी का देखते हैं, बाकी का आप पढ़ेंगे बच्चों, बीच बीच में देख लेते हैं। तो तलवार तो अरि, कृपाण, खड़क, करवाल, चंद्रहास। तालाब, सर, सरोवर, पुष्कर, जलाशय। इसके अलावा देखो नदी, सरिता, सरिता, सलीला, तरंगिणी, तटिनी। धन तो वित्त, अर्थ, वसु, श्री, द्रविण, लक्ष्मी, पुत्र, सुत, तनुज, आत्मज, बेटा, लाल इत्यादि। तो ये आपका पर्यायवाची है। तो बच्चों पर्यायवाची शब्दों को क्या होता है पर्यायवाची शब्द? तो पर्यायवाची शब्द आपके ऐसे शब्द होते हैं जिनका कई सारे क्या होते हैं, मतलब शब्द कई सारे हैं पर कई सारे शब्दों का मतलब एक ही निकलता है, ठीक है। चौथा है बच्चों आपका विलोम या विपरीतार्थक शब्द, ठीक है। तो विलोम और विपरीतार्थक शब्द का मतलब क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है। ऐसे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत या फिर उल्टे अर्थ बताते हैं उनको हम विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे कि लाभ है तो हानि होगा, पाप है तो पुण्य होगा, गुण है तो दोष होगा। तो बच्चों ये आपके विपरीतार्थक शब्द होते हैं। तो विपरीतार्थक शब्दों में बच्चों एक बात का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए, बहुत विशेष ध्यान, कि तत्सम शब्दों के विलोम तत्सम, तद्भव शब्दों के विलोम शब्द तद्भव ही होने चाहिए। ये याद रखिएगा कि अगर आप तत्सम शब्द का विलोम बता रहे हो तो तत्सम का विलोम तत्सम होना चाहिए, तद्भव का विलोम तद्भव ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तत्सम का तद्भव कर दिया, तद्भव का तत्सम, ऐसा नहीं होना चाहिए। तत्सम है तो तत्सम ही उल्टा होगा, तद्भव है तो तद्भव ही उल्टा होगा, ठीक है। जैसे कि अंधकार बच्चों एक तत्सम शब्द है तो इसका जो विलोम होगा ना वो प्रकाश होगा। ऐसा नहीं है कि अंधकार का आपने उजाला कर दिया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे कुछ आपके विपरीतार्थक शब्द और हैं। तो देखो अर्थ का अनर्थ होगा, अमृत का विष होगा, अनुकूल का प्रतिकूल, रौद्र सौम्य, आशा निराशा, साय प्रातः, उचित अनुचित, शीत उष्ण, उन्नति अवनति, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं तो पाप है तो पुण्य होगा, आयत निर्यात, क्रय विक्रय, अथ इति, विधि निषेध, उत्तम अधम। फिर देखो कठिन सरल हो जाएगा, स्तुति निंदा, सुदीर्घ सुलघु। फिर कोमल का होगा कठोर, फिर देखो सदुपयोग का दुरुपयोग, तिरस्कार का सम्मान, ठीक है। फिर देखोगे आगे का पीछे है, हिंसा अहिंसा, भला बुरा, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं पांचवा जो हमारा है। देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि बहुत सारे शब्दों के लिए जब हम केवल एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, देखो हमारी हिंदी भाषा में बच्चों बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम अनेक शब्द पदबंधों और वाक्यों के स्थान पर क्या करते हैं, ठीक है। जैसे कि जहां जाना कठिन हो, तो इतना लंबा चौड़ा बोलने से अच्छा बोल दीजिए दुर्गम। तो जब आप दुर्गम बोलोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा जहां जाना कठिन हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। तो देखो जिसका अंत ना हो अनंत, जो साधा ना जाए असाध्य, जिसका आदि ना हो अनादि, जिसका कोई ना हो अनाथ, जिसकी सीमा ना हो असीम, जिसका कोई पार ना हो अपार, ठीक है। इसके अलावा देखो जिसमें धैर्य ना हो अधीर, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो ईश्वर को माने आस्तिक, जिसे डर ना हो निडर, जिसे कर्ज दे दिया हो उऋण, अपने ही मतलब को देखने वाला तो स्वार्थी है, ठीक है। जो दिखाई ना दे ये अदृश्य है, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, जिसका वर्णन ना हो अवर्णीय, ठीक है। फिर देखो सहन करने वाला सहिष्णु, ठीक है, इत्यादि, ठीक है। फिर देखिए जिसका कोई अर्थ हो तो सार्थक है ये, जिसको सुनाई ना दे तो बधिर है, ठीक है। तो ये क्या है, ये अनेक शब्दों के लिए ये एक शब्द है। फिर है बच्चों चौथा आपका श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। तो बच्चों श्रुति संभिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं, ये बहुत सारे हमारे हिंदी व्याकरण में ऐसे शब्द होते हैं जो सुनने में ना एक जैसे लगते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हमारे हिंदी व्याकरण के शब्द हैं जो सुनने में ना बिल्कुल एक जैसे लगते हैं लेकिन इनमें थोड़ा बहुत अंतर होता है, ठीक है। देखो बहुत सारे ऐसे हमारे शब्द होते हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं, बस उनमें थोड़ा बहुत अंतर होता है सुनने में, लेकिन अगर आप अर्थ की दृष्टि से देखोगे तो अर्थ की दृष्टि से इनमें काफी अंतर होता है। समझ में आया? तो ऐसे शब्दों को हम लोग समरूपी भिन्नार्थक या श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो श्रुति संभिन्नार्थक शब्द का मतलब होता है बच्चों हमारे हिंदी व्याकरण में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो ऑलमोस्ट एक जैसे लगते हैं सुनने में, बस हल्का फुल्का फर्क होगा, लेकिन मतलब की जब आप बात करोगे तो उतना ही फर्क है जितना जमीन और आसमान का, ठीक है। तो देखो जैसे कि ये देखो आदि,
इस आदि का मतलब होता है जहां पे छोटी की मात्रा होगी उसका मतलब होता है आरंभ। आदि काल में पुराणों की रचना हुई। और इस आदि का मतलब है जहां पे बड़ी ई होती है वो होता है अभ्यस्त, यानी कि आपको अभ्यास है ये काम करने का। मैं प्रातः चाय पीने का आदी हूं। तो देखा आपने एक आदि में और दूसरे आदि में कितना फर्क है, पर सुनने में बिल्कुल एक जैसे हैं दोनों, है ना। अब यहाँ पे बच्चों देख लीजिए कुछ श्रुति संभिन्नार्थक शब्द आपके लिए यहाँ है। तो अंश की बात करोगे तो देखो एक है अंश और दूसरा है अंश। ये सुनने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं पर दोनों में फर्क है। जो अंश है जिसमें बड़ा श होता है वो होता है भाग या हिस्सा, और जिसमें छोटा सा होता है उसका मतलब होता है कंधा। फिर देखो अचल, अचला। अचल का मतलब पर्वत है, अचला का मतलब पृथ्वी है। कर्म का मतलब होता है काम, क्रम का मतलब होता है सिलसिला, ठीक है। फिर देखो द्यूत, तो द्यूत का मतलब होता है जुआ, दूत का मतलब होता है संदेशवाहक। सर्ग का मतलब संसार, स्वर्ग का मतलब सुख का स्थान, नग मतलब पर्वत, नाग मतलब हाथी या सर्प, ठीक है। फिर देखिए बच्चों अन्य, अन्य का मतलब है दूसरा, अन्न का मतलब होता है अनाज। करण का मतलब है साधन, करुण का मतलब है शोकयुक्त। फिर देखो दिशा, इस दिशा का मतलब होता है तरफ या पूर्व, इस दशा का मतलब है हालत, ठीक है। इसके अलावा देखो प्रसाद, तो प्रसाद का मतलब होता है दया या कृपा, और प्रासाद इसका मतलब होता है महल। फिर देखो समान तो बराबर, सम्मान आदर, और सामान ये वस्तु है। तो आप देख सकते हो ये तीनों सुनने में एक जैसे हैं पर तीनों का मतलब बिल्कुल अलग है। फिर देखिए विहार, तो विहार का मतलब घूमना होता है, व्यवहार का मतलब बर्ताव होता है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों ये देखो अली, एक में छोटी की मात्रा लगेगी तो वो हो जाएगा भौरा, और एक अली में जो बड़ी की मात्रा लगती है वो हो जाता है सखी। एक कुल, तो कुल इसमें जब छोटी की मात्रा लगेगी तो वो होता है वंश, और जिसमें बड़ी की मात्रा लगेगी वो होता है किनारा, ठीक है। प्रणाम की बात करोगे तो नमस्कार है, परिणाम की बात करोगे तो वो नतीजा है, ठीक है। इसके अलावा चौथा बाकी देख सकते हो तो भाभी, भाभी का मतलब क्या होता है भाई की पत्नी, और भावी इसका मतलब होता है होनी, ठीक है। फिर देखो नम्र, नम्र का मतलब है विनीत, नर्म का मतलब होता है कोमल, ठीक है। तो देखा आपने, बाकी आपको पढ़ना है बच्चों। आपने देखा ये सारे जो वर्ड्स हैं ना कहीं सुनने में बिल्कुल एक जैसे हैं, परंतु इनका जो मतलब है उसमें बहुत फर्क है, ठीक है। अगला आता है बच्चों आपका सूक्ष्म भिन्नार्थक शब्द, ठीक है। अच्छा, अभी जो आपने देखा है, जो शब्द आपने पढ़ा श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, ये सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन इनका अर्थ बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है हमारे सामने ऐसे भी शब्द आ जाते हैं और जिनका जो अर्थ होता है वो एक जैसा होता है, ऑलमोस्ट एक जैसा होता है, बस हल्का फुल्का फर्क होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं सूक्ष्म भिन्नार्थक शब्द। जैसे मां ने हीरो का बहुमूल्य हार खरीदा, ठीक है। गंगा भारत की अमूल्य धरोहर है। तो बहुमूल्य और अमूल्य हम लोग प्रायः देखते हैं, हम एक जैसा ही मानते हैं, लेकिन दोनों में फर्क होता है थोड़ा सा। तो आप देखोगे तो यहाँ पे जो बहुमूल्य और अमूल्य हैं इनके अर्थ में हल्का फुल्का फर्क है, ठीक है। जैसे कि बहुमूल्य, बहुमूल्य का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा कीमती हो, ठीक है। अमूल्य का मतलब होता है जिसकी कोई कीमत ना हो, ठीक है, जिसकी कोई कीमत ना हो। तो बच्चों कुछ ऐसे ही आपके कुछ सूक्ष्म भिन्नार्थक शब्द हैं, जैसे कि पुत्र, पुत्र का मतलब होता है अपना बेटा, बालक का मतलब होता है सामान्य लड़का। फिर देखो कृपा, तो सामान्य रूप से की जाने वाली मेहरबानी जो आप अपने से छोटे पे करते हो। दया का मतलब होता है जब आप किसी दिन दुखिया पे दया करते हो तरस खा के, ठीक है। फिर होता है स्त्री, स्त्री कोई भी सामान्य औरत हो सकती है, पर पत्नी अपनी विवाहिता स्त्री, ठीक है। इसके अलावा जननी, जननी का अर्थ है जो जन्म देने वाली माँ है, माता, ठीक है। इसके अलावा माता, तो माता कौन होती है, संस्कार डालकर निर्माण करने वाली नारी, ठीक है। तो जननी जिसने हमें पैदा किया है, और माता वो कोई भी हो सकती है जिन्होंने हमारे अंदर संस्कार डाले हैं, ठीक है। परंतु हमें लगता है ना दोनों सेम है, पर दोनों में फर्क होता है। फिर बच्चों बात करते हैं अस्त्र की, तो अस्त्र जो होता है ये दूर से वार करने वाला हथियार है, शस्त्र जो होता है ये पास से वार करने वाला हथियार है। निद्रा का मतलब सो जाना, तंद्रा का मतलब होता है ऊँघना, जड़ना या फिर चेतना का मिश्रित रूप, ठीक है। तो इसी तरीके से बच्चों आप देखेंगे और बाकी जो शब्द अब देखिए यहाँ पे ना स्नेह, प्रेम, रति, तो अगर हम देखेंगे हम तीनों का एक ही मतलब निकालते हैं प्यार,
स्नेह का मतलब होता है जब आप अपने छोटों के लिए दिखाते हो। प्रेम का मतलब होता है ये सामान्य रूप से किया जाता है प्यार, ठीक है। रति का मतलब होता है जो पति और पत्नी के बीच का प्यार है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा बच्चों देखेंगे आप तो कष्ट और पीड़ा। तो कष्ट का मतलब होता है जो हमारा शारीरिक या मानसिक दर्द है हमें, ठीक है, तो वो हम कहते हैं कष्ट। पीड़ा का मतलब होता है जब हमें चोट लगती है कहीं पे, जब हमें चोट लगती है, जब हमें पीड़ा होती है, तो वो आपकी पीड़ा है, ठीक है। अबला की बात करोगे तो सामान्य स्त्री जाति से है, ठीक है। निर्बला की बात करोगे तो कमजोर जाति, ठीक है। इसके अलावा शंका की बात करोगे तो संदेह का भाव। आशंका जो होता है ये अमंगल होने का भय, यानी कि शंका मतलब आपको डाउट है ये काम हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन आशंका का मतलब होता है कि आपको 100% डाउट है कि कुछ बुरा ही हुआ है, ठीक है। शंका में अच्छा बुरा दोनों हो सकता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, आधी आधी जो होता है ये मानसिक पीड़ा है, व्याधि जो होता है ये शारीरिक पीड़ा है, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा संपूर्ण अध्याय। अब आइए इसको दोहराते हैं। देखो, तो एकार्थी शब्दों का एक ही अर्थ होता है, वो निश्चित अर्थ होता है, और एक से ज्यादा जो अर्थ देता है उसको हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं, और जो लगभग एक समान अर्थ देते हैं उनको हम पर्यायवाची कहते हैं। जो एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं उसको हम विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं, ठीक है। और वाक्यांशों के लिए प्रयुक्त जो शब्द होते हैं वो हमारे भाषा को क्या करते हैं, सुंदर बना देते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये था आपका संपूर्ण अध्याय जिसमें हम सभी लोगों ने पढ़ा है हमारे शब्द भंडार के विषय में, ठीक है। विभिन्न प्रकार के हमने शब्द देखी हैं। तो बच्चों इस अध्याय को अच्छे से पढ़िए, इसका संपूर्ण अभ्यास कार्य पूरा कीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में आपके एक नए अध्याय के संग। तब तक आप सभी अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बच्चों।